बाकी पार्ट्स। तो आपके पास वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर ए है, ए इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स है, वो कहते हैं वेरीफाई करें। हम क्या करेंगे, हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन, ए हमारे पास गिवन है, बी गिवन है, वो कहते हैं ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो ए और बी अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ए प्लस बी। तो हम सबसे पहले ए सेट लिख देंगे 1 2 0 एंड 1 प्लस ऐड कर देंगे बी को इसमें 1 1 2 एंड 0। नाउ हमने एडिशन पढ़ रखी है कि फर्स्ट एंट्री में ऐड होती है, सेकंड एंट्री में ऐड होती है, थर्ड एंट्री में ऐड होती है और फोर्थ एंट्री में ऐड होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 1 2 और 1। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या आपके पास आ गया ए प्लस बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी हमारे पास आ चुका है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना तो मुश्किल ही नहीं है हमारे लिए। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए प्लस बी आ चुका है, अब हम फिर क्या फाइंड करते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बच्चे आपको पता है कि क्या होता है, रोज़ को किस में रोज़ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में। ठीक है, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने ये इसको कन्वर्ट कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपके पास दूसरी साइड में इधर ही हो जाएगी, आई होप। ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 0 एंड 1। अब देखिए इसका ट्रांसपोज हमें चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। ये देखो 1 2 0 एंड 1, रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। अब देखो बी हमें चाहिए सेकंड, बी आपके पास क्या गिवन है 1 1 2 एंड 0। तो हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। बी ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो रो, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 2 एंड 0। लेकिन वो हम क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करें। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या फाइंड किया हमने, ये फाइंड किया है 1 0 2 एंड 1 प्लस बी ट्रांसपोज क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया हमने 1 2 थोड़ा साइड लिख लेते हैं 1 2 1 0। ठीक है, आप ऐड कर लेते हैं। आपको पता है एंट्री सेम पोजीशन पे जो होती हैं वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं। 1 1 में ऐड हो जाएगा, फर्स्ट वाली फर्स्ट में, सेकंड वाली सेकंड में, थर्ड वाली थर्ड में, फोर्थ वाली फोर्थ में। ओके जी, तो आपके पास क्या आता है 1 + 1 2, 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 1। तो देखिए आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जे मैट्रिक्स और ए प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या है, आपस में इक्वल हैं। देखो 2 2 3 और 3। तो आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी। ये देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। ये आपके पास था पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ए माइनस बी इसका होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बी ए हमें गिवन है, बी गिवन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो हमें ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, ए सेट को लिख दिया प्लस माइनस बी सेट को लिख लिया। हमने माइनस किया, 1 - 1 आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा, 1 - 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास एक सेट आ चुका है, मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का वो क्या कहते हैं, ए माइनस बी का क्या करें, ट्रांसपोज भी फाइंड करें। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रोज़ में। ये देखो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं इसके, वो क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमने इसको भी सॉल्व किया है। ये हमारे पास गिवन है, हमने लिखा है। फिर हमें चाहिए क्या, ए ट्रांसपोज। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये देखें ये रो थी, पहली रो को क्या कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, बी हमारे पास गिवन था, देखिए बी का ट्रांसपोज भी चाहिए ना, तो बी हमारे पास गिवन था, बी का ट्रांसपोज हमने ले लिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे। देखिए ये आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज और ये आपके पास है बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज लिख दिया हमने, बी ट्रांसपोज लिख दिया। अब इसको क्या करें, आपस में एक दूसरे में से माइनस, 1 - 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 - 2
2 माइनस 1, 1 माइनस 0, ठीक है। अब हमने 1 माइनस 1 किया, 0 आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ओके, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट हम 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास ये कैसे होगा देखते हैं। हमारे पास है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, ठीक है। हम क्या करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज तो पहले फाइंड करते हैं। A हमारे पास क्या है, 1 2 0 एंड 1, ठीक है। A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या आएगा, ये देखो रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो A ट्रांसपोज आ चुका है। A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब उसके बाद हमने, तो हम क्या करते हैं, A मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 0 एंड 1, ये है। उसके बाद प्लस B ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज क्या है, A 1 0 2 एंड 1। अब बेटा हमने क्या करना है, इनको ऐड अप करना है। देखिए हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1, ओके। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 2 और 2, वाओ, ओके। अच्छा, ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स। अब हमें क्या पता है, हम मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होता है, अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, ए का ट्रांसपोज लिया जाए, तो वो किस चीज़ की इक्वल आए, एक ही इक्वल आए। देखें अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो A प्लस A ट्रांसपोज है, ये एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स है, किस चीज़ की इक्वल है, ये 2 2 2 एंड 2 की इक्वल है। तो हमें इसका सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे, पूरे मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे। हम क्या करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ये रोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये इसी मैट्रिक्स की इक्वल है, जो फाइनल रिजल्ट है आपके पास। तो हम कह सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल आता है, A प्लस A ट्रांसपोज के ही इक्वल आता है। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आई होप को ये आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा बेटा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, वो है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 4 और 5 नहीं किया। 5 देखें सेम क्वेश्चन है, बी सिर्फ बी के साथ, ठीक है, बी मैट्रिक्स के साथ। तो ये आपकी खुद की असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करना है। अब देखें ये A माइनस A ट्रांसपोज था, ये B माइनस B ट्रांसपोज था। तो मैंने इसमें से B माइनस B ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन चूज़ किया आप लोगों को करवाने के लिए। तो B हमारे पास मैट्रिक्स किस चीज़ की इक्वल है, 1 1 2 एंड 0। हमें क्या चाहिए, B माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें तो चाहिए B ट्रांसपोज, हमारे पास है ही नहीं। B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। 1 1 रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, B माइनस B ट्रांसपोज जो आपने हमसे कहा हुआ है। तो हमारे पास B क्या है, 1 1 2 एंड 0। उसके बाद आपके पास माइनस B ट्रांसपोज क्या है, हमने फाइंड किया, ये 1 एंड 0। फर्स्ट एंट्री से माइनस होगी, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। ओ तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0, ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है। हमारे पास ये क्या आ गया, B माइनस B का ट्रांसपोज। क्लियर। अच्छा बेटे हमारे पास सिमेट्रिक हमने पढ़ा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसका हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किस चीज़ की इक्वल आएगा, A की इक्वल आएगा। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, अब उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो किस चीज़ की इक्वल आएगा, माइनस A की इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये B माइनस B का ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, फॉर एग्जांपल हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ऊपर ट्रांसपोज देखें तो वो किस चीज़ को आना चाहिए, इक्वल इसी मैट्रिक्स की इक्वल आना चाहिए, पर माइनस की वैल्यूज़ में 0 माइनस 1 1 एंड 0, ठीक है। ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया, इस मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आया। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये -0 तो 0 ही रहेगा। अब 1 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज आउट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस इसके नीचे डिवाइड होगा माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के मतलब ये है कि इसके साथ साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज आउट हो जाएंगे। देखें 0 -1 हो जाएगा, ये क्या है, प्लस, माइनस का था, +1 हो जाएगा 0। तो अब देखें आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं B माइनस B ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये किस चीज़ की इक्वल आता है, माइनस, ये माइनस ज़रूर लगाना है आपने, B माइनस B ट्रांसपोज की इक्वल आता है। तो आपको ये क्या इंडिकेट करता है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इजीली। तो आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म, फिनिश, खल्लास। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब